एक नई सुबह में एक नई सोच के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने बहुत ही सही बात कही है कि अगर बनना है किसी की जिंदगी में तो नमक की तरह बनो। नमक खाने में अगर हो तो उसकी कीमत उतनी नहीं होती है, लेकिन अगर नमक खाने में नहीं हो तो पूरे खाने को बेस्वाद बना देता है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की उस खूबसूरत सी कहानी की तरफ। एक बार एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा ये बताइए कि सक्सेसफुल लाइफ का क्या मतलब होता है। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, शाम को जब हम लोग छत पर चलेंगे तो हम बताएंगे। शाम का वक्त होता है, उसके पापा अपने बेटे के साथ छत पर जाते हैं और वो वहां पर डेली शाम को पतंग उड़ाया करते हैं। वो वापस फिर से पतंग उड़ाते हैं। जब पतंग बहुत ऊपर निकल जाती है तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि ये बताओ ये पतंग और ऊपर कैसे जाएगी। तो उनका बेटा बोलता है कि आप धीरे धीरे ढील देते रहिए और पतंग ऊपर जाती रहेगी। उसके पापा ढील देते रहते हैं, पतंग ऊपर जाती रहती है, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। थोड़ी देर में जो धागा था वो खत्म हो जाता है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि अब बताओ ये पतंग ऊपर कैसे जाएगी, अब तो धागा खत्म हो गया है। तो उनका बेटा कहता है कि आप एक काम करिए कि इस धागे को यहाँ से काट दीजिए और पतंग फिर से और ऊपर चली जाएगी। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम सही सोच रहे हो, तुम सही कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि अगर मैं धागा काट दूंगा तो पतंग ऊपर चली जाएगी। वो छोटा बच्चा ये बात कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये धागा इस पतंग को पकड़े हुए है, अगर हम लोग इस धागे को तोड़ देंगे तो डेफिनेटली ये पतंग और ऊपर उड़ जाएगी। उसके पापा उस बेटे की बात मान लेते हैं और धागे को तोड़ देते हैं। जैसे ही वो धागे को तोड़ते हैं, पतंग एक पल के लिए थोड़ी ऊपर तो जाती है, लेकिन उसके बाद अचानक पतंग नीचे गिरने लगती है। जैसी पतंग नीचे गिर जाती है तो उसके पापा उसके अपने बेटे से ये बात कहते हैं कि बेटा, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। आप एक तरीके से ये पतंग हो और ये जो धागा है ये परिवार है, आपका रिश्ता है, आपके माँ बाप हैं, आपके टीचर्स हैं, आपका डिसिप्लिन है, ये हमारी सोसाइटी है, ये समाज है, ये धागा ये सब कुछ है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग को ये लगता है कि आज हम लोग जो हैं वो खुद की वजह से हैं, लेकिन वो गलत फहमी है बेटा। आज हम लोग जो हैं वो हम लोग अपने माँ बाप की वजह से हैं, डिसिप्लिन की वजह से हैं, समाज की वजह से हैं, अपने घर की वजह से हैं, उन रिश्तों की वजह से हैं जो आज हम लोगों को इतने ऊपर रखे हुए हैं। और अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों की हट जाएंगी, अगर ये रिश्ता और ये माँ बाप का साथ, अनुशासन, ये सारी चीज़ें अगर टूट जाएंगी तो एक ना एक दिन हम लोग नीचे गिर जाएंगे। और अगर इन सारी चीज़ों से बंधे रह करके हम लोग आसमान की ऊंचाइयों पर टिके हुए हैं तो उसकी वजह ये सब है। और यही हमारी एक सक्सेसफुल लाइफ की कहानी है। वो लाइफ जिसमें हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा समाज, हमारा डिसिप्लिन, माँ बाप, ये सब कुछ हम लोगों के साथ अगर है तो हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। और अगर ये लोग हम लोगों के साथ नहीं हैं तो हम कितना भी पैसा कमा लें, हम कितना अच्छा घर बना लें, हम कितनी अच्छी गाड़ी ले लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर अपनों का साथ नहीं है तो फिर ऐसी लाइफ सक्सेसफुल लाइफ कभी नहीं कहलाएगी। उनके बेटे को उनकी ये बात समझ में आ गई थी। दोस्तों, आप लोगों से भी ये मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में ये चीज़ उनको ज़रूर बतानी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर लें। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा ड्रीम बनाते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, ये बनना है। लेकिन अगर मैंने बच्चों से बात करी, अगर आप बात करिए, तो बहुत से बच्चों से बात करने पर कहीं भी उनके सपनों में माँ बाप नहीं होते हैं कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर होंगे, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा करूँगा, मैं अपने पेरेंट्स के साथ वैसा करूँगा। तो कोशिश करिए कि आपके बच्चों के सपनों में आप ज़रूर हों, क्योंकि ये चीज़ जो आप उनको सिखा रहे हैं इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उसमें आपका स्वार्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बच्चों को परिवार के साथ जीने का और इस समाज में रहने का एक तरीका सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर उनके सपनों में आप होंगे तो जब उनके बच्चे होंगे, जब उनकी पीढ़ी होंगी तो उनकी पीढ़ी में आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ संस्कार ज़रूर दीजिए, क्योंकि इंसान महान अपने कामों से नहीं संस्कारों से बनता है और संस्कार माँ बाप से ही आते हैं। तो कोशिश करिए कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में उनकी पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों को ज़रूर डालिए, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम लोगों को अच्छे संस्कारों की ज़रूरत है और समाज को एक अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है, लोगों की नहीं। तो दोस्तों, चलता हूँ आप लोगों के बीच से, एक बार फिर से इजाज़त लेता हूँ। कल फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ एक नई सोच के साथ। हो सकता है मेरी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद।